हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड में। मैं आरबी यादव एक बार फिर से आप लोगों के बीच मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का धमाकेदार कंसेप्ट लेकर आया हूँ। तो चलिए हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए पहले थ्योरी देखते हैं। आइए हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज के बारे में जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, अवयवों का गुणनफल के बारे में। तो देखिए यहाँ पर थ्योरी समझिए। पहले देखिए, लेट ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। दूसरा मैट्रिक्स बी आई जे है, पी इंटू क्यू ऑर्डर का लिखा हुआ है। अब थ्योरी यह है कि ए बी का गुना तभी संभव होगा, ए बी का गुना तभी संभव होगा जब ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या क्या हो, बराबर हो। मतलब मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या और मैट्रिक्स बी में रो की संख्या दोनों आपस में बराबर हो। यानी देखिए यहाँ पर ए में कॉलम की संख्या, तो ए में कॉलम कितना है n और बी में रो कितना है p। तो बी में रो है p, यानी ए में कॉलम यानी n का मान और बी में रो यानी p का मान दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि ए बी कब एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि कोई पूछ दे कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा, जो मैट्रिक्स निकल कर आएगा ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए ए बी के ऑर्डर के लिए क्या करेंगे। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपको m इंटू एन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी दिया हुआ है आपको p इंटू क्यू। अब यदि हमको ऑर्डर ऑफ ए बी का बात करें तो यही दोनों ना बराबर हुआ है, तो इसको छोड़कर जो बचता है उसको लिख दीजिए, वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। यानी जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपका m इंटू क्यू ऑर्डर का होगा। अब आइए इसी थ्योरी को आगे देखते हैं और एक तरीका से देखते हैं कि बी ए कब एग्जिस्ट करेगा। तो बी ए एग्जिस्ट ओनली व्हेन जब बी में कॉलम की संख्या और ए में रो की संख्या बराबर हो। मतलब मैट्रिक्स बी में कॉलम बराबर मैट्रिक्स ए में रो। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स बी में कॉलम कितना है। तो मैट्रिक्स बी में कॉलम है क्यू, यानी क्यू का मान मैट्रिक्स ए में रो की संख्या के यानी एम के बराबर होना चाहिए, तो है एम के बराबर। अब आइए कोई पूछ दे आपसे कि बी ए का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए ऑर्डर ऑफ बी क्या था, पी इंटू क्यू। ऑर्डर ऑफ ए क्या था, एम इंटू एन। अब बराबर कौन हुआ है, तो ए में कॉलम, बी में कॉलम, तो कॉलम ये है और ए में रो, तो ये दोनों को हटा दीजिए, जो बचा उसको लिख दीजिए। तो चलिए इस तरह से थ्योरी हो गया। आप क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अभी अभी हम लोग अवयव का प्रोडक्ट संभव होने के लिए क्या कंडीशन है उसको पढ़े थे। अब हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं, तब जाकर हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ विच पेयर ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल। मतलब कह रहा है कि अवयव के किस युग्म का गुना संभव है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ विच पेयर ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल, मतलब अवयव के किस युग्म का गुना संभव है। तो चलिए यहाँ पर ए बी संभव है कि नहीं ये पता करना है हमको। तो देखिए, तो ए में रो, नंबर ऑफ ए में कॉलम, देखिए पहले वाला में कॉलम दिखा जाता है, तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए आपका देखिए ए में कितना कॉलम है, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब 3 कॉलम है। और बी में रो देखिए, तो नंबर ऑफ रो इन बी, नंबर ऑफ रो इन बी बराबर आपका रो कितना है बी में, 3 है। मतलब ए बी पॉसिबल है, ए बी संभव है। देखिए दोनों बराबर है, इसीलिए ए बी क्या होगा, पॉसिबल होगा। अब आपसे कोई पूछ दे कि ए बी का ऑर्डर निकल कर क्या आएगा, तो चलिए ए बी का ऑर्डर देखते हैं। देखिए ए का ऑर्डर आपका क्या है, ए का ऑर्डर है आपका 3 इंटू 3। बी का ऑर्डर आपका क्या है, बी का ऑर्डर है 3 इंटू 1। तो चलिए यहां से जो मैट्रिक्स आपका ए बी बनेगा, देखिए यहाँ जो इक्वल है उसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो जो ए बी बनेगा उसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 1। मतलब ए बी में 3 रो और 1 कॉलम होगा। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ए में रो कितना है, ए में रो, तो ए में रो है आपका
ए में रो देख, ए में कॉलम देखा जाता है, तो ए में कॉलम देखिए, ए में कॉलम है आपका 2 कॉलम है, और बी में रो देखिए, बी में रो भी 2 है, मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब ए बी फिर से संभव है, ए बी पॉसिबल है। अब कोई पूछ देगा कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो चलिए देखिए, ए का ऑर्डर है आपका, ए का ऑर्डर है आपका कितना, देखिए तो ए का ऑर्डर है 3 इंटू 2 ऑर्डर का है। बी का ऑर्डर क्या है आपका, तो बी का ऑर्डर है आपका 2 इंटू 3 ऑर्डर का। चलिए इसको हटा दीजिए, यानी ए बी जो बनेगा आपका वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा। तो इस तरह से आप समझ गए हैं कि जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो कितने ऑर्डर का होगा, किस अवयव का गुणनफल संभव है और नहीं है। तो अब आइए गुणा करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना, कह रहा है कि फाइंड ए बी इफ पॉसिबल। तो चलिए हम लोग निकालते हैं ए बी, ए बी निकालते हैं। तो पहले ए है तो पहले ए को लिख लीजिए, अब आइए देखिए बाद में क्या है बी, तो बी का एलिमेंट लिख लीजिए। अब आइए गुना समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए हटाए किसको थे हम, ए का कॉलम हटाए थे और बी का रो हटाए थे, यानी ए में बचा क्या था, ए का कॉलम हटा दिए थे, यानी ए में क्या बचा था, रो। यानी अब ए के रो को गुना करना है बी के कॉलम से, बी के कॉलम से, क्योंकि ए में रो बचा था और बी में कॉलम बचा था। तो ए के रो को बी के कॉलम से गुना कीजिए। तो चलिए करते हैं, गुना ऐसे करना है, पहला एलिमेंट को पहला में, दूसरा को दूसरा में, तीसरा को तीसरा में, और इस तरह से सबको जोड़ देना है। तो गुना कीजिए, 1 को 1 में क्या होगा 1, 2 को 2 में क्या होगा 4, 3 को 3 में क्या होगा 9। इस तरह से R1 का गुना हम C1 में कर चुके हैं, काम खत्म हो गया, क्योंकि B में एक ही कॉलम है। अब आइए R2 का गुना, R2 लेंगे, R2 का गुना C1 में करेंगे, पहला को पहला में, दूसरा को दूसरा में, तीसरा को तीसरा में। तो 4 में किससे गुना 1 से, तो क्या होगा 4। 5 में किससे गुना 2 से, तो क्या होगा 10। 6 में किससे गुना 3 से, तो क्या होगा 18। अब आइए R2 का भी काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि B में एक ही कॉलम है। अब R3 को गुना करेंगे B के कॉलम से, तो एक ही कॉलम है, मतलब एक बार ही गुना होगा। कर दीजिए गुना, 7 को 1 से क्या होगा 7, 8 को 2 से क्या होगा 16, 9 को 3 से क्या होगा 27। तो इस तरह से आपका गुना कंप्लीट हो गया। देखिए अभी क्या आएगा, 9 4 13 1 14, 10 4 14, यहाँ देखिए 18 10 28 4 32 आ जाएगा ये। और इसको जोड़िए, आपका क्या आएगा 7 6 13 13 7 20 का 0, 2 1 3 1 4 आ जाएगा, कैरी 2 था यानी 5 आ जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज पे, अवयव के गुना पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं टॉपिक को। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको गुना करना है। ये भी 2 इंटू 2 है और ये भी 2 इंटू 2 है, मतलब पहला में 2 कॉलम है और दूसरा में 2 रो है, या मतलब गुना संभव है। तो गुना कीजिए, यहाँ से क्या लेंगे R1 लेके पहले C1 में गुना, तो R1 लेके C1 में गुना कीजिए। तो R1 का पहला एलिमेंट A है और C1 का पहला एलिमेंट A है, यानी A में किससे गुना A से, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर। क्लियर। अब दूसरा एलिमेंट को दूसरा में, तो दूसरा एलिमेंट को दूसरा में गुना कीजिएगा तो B में B को, तो क्या हो जाएगा प्लस B स्क्वायर। चलिए R1 का C1 में गुना हो चुका है, अब एक और कॉलम है इसलिए एक बार और गुना करेंगे। तो R1 को अब C2 में गुना करेंगे, कीजिए A का किस में माइनस B में, तो ये क्या होगा माइनस AB। चलिए अब B का किस में A में, तो ये क्या होगा प्लस AB।
अब R1 का C1 में भी कर दिए और R1 का C2 में भी कर दिए, काम कंप्लीट हो गया R1 का। अब आइए R2 को लेंगे और पहले C1 में करेंगे फिर C2 में करेंगे। तो R2 को लेके C1 में कीजिए, यानी माइनस बी में A से गुना, तो क्या होगा माइनस ए बी, प्लस A को किसमें गुना B में, तो प्लस ए बी। अब R2 का C1 से काम हो चुका है, अब R2 का किससे करेंगे C2 से, तो C2 से कीजिए माइनस बी में माइनस बी से, तो क्या होगा प्लस बी ए स्क्वायर, और ए में ए से तो क्या होगा प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, यानी आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, जीरो जीरो, और ये ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इसमें एक कॉलम है, इसमें एक कॉलम है। अब देखिए इसका भी गुना संभव है, मतलब इसमें कॉलम की संख्या देखिएगा, कॉलम की संख्या एक है और इसमें रो की संख्या एक है, मतलब दोनों का गुना संभव है। तो गुना करते हैं, इसका R1 लेके C1 में गुना कीजिए, R1 लेके C1 में गुना कीजिएगा तो एक में दो से, यानी एक में दो से कीजिएगा तो दो आएगा, काम कंप्लीट हो चुका है। R1 को C1 में, C1 खत्म है। अब R1 को C2 में, तो एक में तीन से तो तीन। अब R1 को C3 में तो क्या हो जाएगा चार। चलिए R1 का काम कंप्लीट हो गया। अब R2 लेकर C1 C2 और C3 में करेंगे, तो R2 को C1 में कीजिए, दो दूना चार। अब R2 को ही C2 में क्या होगा 6, अब R2 को ही C3 में क्या होगा 8। चलिए इस तरह से कंप्लीट है। अब R3 लेके C1 C2 C3 में करेंगे, तो तीन को किससे, दो से 6 होगा, तीन को किससे, तीन से 9 होगा, और तीन को किससे, 4 से 12 होगा। क्लियर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। यहाँ भी देखिए इसमें दो कॉलम है और इसमें दो रो है, मतलब गुना संभव है। पहला में कॉलम की संख्या और दूसरा में रो की संख्या बराबर है, इसलिए गुना संभव होगा। तो चलिए इसको गुना करते हैं। R1 को किस में, C1 में कीजिए, पहला एलिमेंट पहला में, दूसरा दूसरा में, तो R1 को C1 में कीजिए, दो में किससे, एक से, दो आएगा, एक में किससे, माइनस एक से, माइनस एक आएगा। काम कंप्लीट है R1 C1 का। अब R1 C2 का कीजिए, दो में किससे, जीरो से, तो दो में जीरो से, यानी क्या आएगा जीरो। अब एक में किससे, दो से, यानी क्या आएगा प्लस दो। चलिए अब R1 का C2 से काम कंप्लीट हो गया। अब R1 का C3 से, तो दो में किससे, एक से, दो, एक में किससे, एक से, प्लस एक। चलिए और देखिए R2 का अब C1 से कीजिए, तीन में एक से तो क्या होगा तीन, दो में किससे, माइनस एक से, तो क्या होगा माइनस दो। अब इसको R2 को C2 में कीजिए, तो तीन में किससे, जीरो से, जीरो, और दो में किससे, दो से, चार। अब R2 का C3 में कीजिए, तीन में कैसे, एक से तो तीन, और दो का किससे, एक में तो दो। अब चलिए R3 का कीजिए। अब R3 का काम C1 C2 और C3 में गुना करना है, तो R3 का पहला एलिमेंट में पहला से, 1 में -1 से -1, अब 1 में -1 से -1। चलिए अब इसको गुना कीजिए, -1 में जीरो से जीरो, और 1 में 2 से 2। फिर अब R3 का C3 में कीजिए, तो -1 में +1 से तो -1, अब 1 में +1 से तो +1। अब इस तरह से आपका ये क्या आ जाएगा, दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, ये दो हो जाएगा, ये दो एक तीन हो जाएगा, ये तीन में से दो जाएगा, एक हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, ये पांच हो जाएगा, ये -2 होगा, ये दो होगा, और ये जीरो हो जाएगा। इस तरह से गुना आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ए का मान दिया हुआ है मैट्रिक्स ए का, और हमको निकालना है A² - 5A + 6I। तो आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तीन ऑर्डर का, हमको क्या निकालना पड़ेगा, A²। तो चलिए सबसे पहले हम A² निकालते हैं। तो A² कैसे निकालेंगे, ए में ए को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, A²। तो चलिए A² निकालने के लिए ए को दो बार गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 1 2 1 3
1 माइनस 1 0। फिर से इसी को लिख दीजिए, 2 बार गुना करना है, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। अब इसको गुना कीजिए, R1 का किस में, C1 में गुना कीजिए, पहला में पहला, दूसरा में दूसरा, तीसरा में तीसरा। तो 2 में 2 से 4, 0 में 2 से 2 0, 1 में 1 से 1। अब R1 का किस में, C2 में गुना कीजिए, तो 2 में 0 से 0, 0 में 1 से 0 और 1 में -1 से -1 कंप्लीट। अब R1 का C3 में गुना कीजिए, 2 में किस से, 1 से 2, 0 में 3 से 0 और 1 में 0 से 0। अब R1 का C1 C2 C3 से गुना हो गया। अब R2 का गुना कीजिए C1 में, तो 2 में 2 से 4, 1 में 2 से 2 और 3 में 1 से 3। C1 से हो गया। अब C2 से कीजिए, 2 में 0 से 0, 1 में 1 से +1, अब 3 में -1 से -3। चलिए अब R2 को C3 से कीजिए, 2 में 1 से 2, 1 में 3 से 3, 3 में 0 से 0 हो गया। अब 1 में किससे करेंगे, तो अब R3 को लेके C1 से कीजिए, तो 2 में 1 से 2, -1 में 2 से तो -2, अब ये 0, इसको लेके इसमें गुना कीजिए, 0 -1 0। अब इसको लेके इसमें गुना कीजिए, ये 1 -3 और ये 0। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 5 -1 2 और ये आ जाएगा आपका 3 2 5 4 9 आ जाएगा। ये आ जाएगा, 1 में से 3 जाएगा, -2 आएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, ये आपका -1 आ जाएगा और ये आपका -2 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, a² - 5a + 6i का मान निकालना है। तो चलिए a² - 5a + 6i। अब देखिए a² का मान निकल कर क्या आया है, हम लोगों को 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2। अब क्या है, 5 × a, तो 5 × a का मान रखिए, क्या है 2 0 1 2 1 3। देखिए a का मान यहां दे रखा है 1 -1 0। अब 6 × i, तो i 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो अब आराम से अब ये जोड़ घटा है मैट्रिक्स का, इसको आप कर लीजिएगा। तो चलिए कैसे करते हैं, देखिए 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 -1 -2। तो देखिए जोड़ घटाव है, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो देखिए इसको, इस क्वेश्चन को देखिए, a² का मान है, 5 से हम a में गुना कर दिए, फिर 6 से i में गुना कर दिए, सोल्व करके इतना आया। अब ये मैट्रिक्स का जोड़ घटाव है, पिछले वीडियो में हम आपको सिखा दिए थे, जोड़ घटाव आप आसानी से कर लीजिएगा। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा।